अदालत ने फ्रेम किया है, जो प्रेमा फेशी बादिल नज़र में उन्होंने बात की है कि आर्टिकल 63A सब क्लास 1B जो है, जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र किया गया है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री हेड का जिक्र जो है वो मौजूद नहीं है। उसका जवाब जो है वो इरफान कादर ने देना है, जो आज बज़ाहिर जितनी समात मैं सुन के आया हूँ कि उनके पास किसी किस्म का उसका कोई तसल्ली बख्श जो है वो जवाब मौजूद नहीं था। वो यही कह रहे थे कि ये परसेप्शन लिया गया है या ये बात उन्होंने खुद समझ ली गई है। अब उनको टाइम दिया गया है कि वो अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स जो हैं वो जमा करवा दें, और अभी जब अपना कोर्ट ऑर्डर लिखवाएगी उसके अंदर मज़ीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। जितनी बात हम समझ सकें कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है, और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई जो मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। और इसके साथ साथ जो अदालत का जो शॉर्ट ऑर्डर है उसको अदालत ने जो है वो देखना है। बज़ाहिर ये केस बहुत अब सादा, सिंपल और आसान हो चुका हुआ है कि ये डिप्टी स्पीकर ने, जो हम समझते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है, और जो 186 का वाज़े मैंडेट चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली ने दिया है, उस मैंडेट को छीनने में, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है। और वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी, और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी। जितनी समाअत हुई, जितने आर्गूमेंट्स हुए, उन तमाम आर्गूमेंट्स के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अदालत ने किसी जगह के ऊपर भी, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर भी जो उसने समझा है कि पार्टी हेड का फैसला हतमी है, वो किसी अदालत की ना फैसले का हिस्सा है, ना ही अदालत के शॉर्ट फैसले का हिस्सा था, ना ही आर्टिकल 63A 1B सब क्लास की वो इंटरप्रिटेशन है। तो लिहाजा काफ लीग की साजिद भट्टी जो पार्लियामानी लीडर थे, उनका लेटर मौजूद है। पूरी काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट डाले, 10 वोट काफ लीग के, 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही को कास्ट हुए हैं। पंजाब के सबसे बड़े, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जिसकी 60% पाकिस्तान की आबादी है उसकी, उस सूबे का इंशाअल्लाह अदालत से जब फैसला आएगा तो परवेज़ इलाही जो है उसका आइनी और कानूनी वज़ीर आला होगा, जो कानून उसके मुताबिक होगा। इनको अपनी जिल्लत और रसवाई करवाने का बहुत शौक़ है, ये शौक़ अच्छी तरह से पूरा करें, लेकिन बतौर ट्रस्टी के ये नहीं हो सकता कि ये IG को बदल दें, ये पुलिस को गैर कानूनी हुक्मनामे भी जारी करें, ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली के पूरे इंतजामात करें, ये भी नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये केस जो है वो बहुत वाज़े हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। अब जो है इनको एक टाइम मिला है, ये अब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ की बात है। अदालत इनके रिटर्न आर्गूमेंट्स ये अपने जमा करवा दें। अदालत ने बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए इनको एक मौका फराहम किया है, अदरवाइज़ जो है ये केस बड़ा क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान के जितने कानूनदान हैं, जितने साब हैसियत मारूफ कानूनदान हैं, सब इस जगह पे खड़े हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने कल रात जिस तरीके से मुल्क गिर लोग बाहर निकले हैं सड़कों के ऊपर,
वो अपने मैंडेट की हिफाजत करने निकले थे और ये मामला मैंडेट वर्सेस माफिया हो चुका है। वो माफिया जिसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, जिसने पापड़ वाले, फालूदे वाले, मकसूद चपड़ासियों के अकाउंट्स के अंदर जिन्होंने दौलत छुपा रखी थी, जिन्होंने मुल्क को लूट रखा था।